नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग के सेकंड पार्ट में। तो जिन जिन लोगों ने मेरे व्लॉग का फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्हें तो पता ही होगा कि आज मेरे घर में क्या है। जी हाँ, आज मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है और इसीलिए हम सब जल्दी उठ गए और फटाफट हमने काम धाम शुरू कर दिए। मम्मी तो पहले ही उठ चुकी थी, बल्कि मैं ही थोड़ा लेट उठी थी। मैं आई गेस मुझे 6 बजे उठना चाहिए था, बट उठते उठते मैंने 7 बजा दिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सफाइयाँ करके। तो बस जैसे ही उठी फटाफट नहाए और मैंने अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया और अपने बाल सुखाए। वैसे तो मैं नॉर्मली प्रेफ़र करती हूँ कि ये ड्रायर से ना सुखाऊँ, खुद ही बाल सूख जाए, बट आज इतनी ठंड थी, ऊपर से इतना काम करना था, तो मैंने फटाफट ड्रायर मारा ताकि मेरे बाल जल्दी सूख जाए। फिर जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा मम्मी कसार बनाना शुरू कर रही हैं। आपको तो पता ही होगा कैसे बनता है, बट मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। मतलब मुझे इतना ध्यान नहीं था। तो मैंने देखा कि मम्मी ने सब चीज़ें नई मंगाई थी, नया घी मंगाया था जो मम्मी ने डाला। फिर मम्मी ने कहा सारी चीज़ें सूची यूज़ करूँगी, तो मम्मी ने नया आटे का पैकेट खोला। उसके बाद मम्मी ने इसमें थोड़ा-सा गुड़ भी डाला था, तो वो भी नया पैकेट ही था। मतलब सब कुछ सुच्चा-सुच्चा रखा था हमने। वैसे तो मैंने बोला मम्मी को कि चलो मैं ही कर देती हूँ, मैं बनाती हूँ। मम्मी कहती तुम ना जाके ना बाकी के काम निपटाओ, ठीक है? उठना तुमने है नहीं टाइम से और आएँगी प्रसाद बनाने। तो फिर मैंने सोचा ठीक है यार, मम्मी को ही करने देती हूँ। जब तक मम्मी फिर प्रसाद बना रही थी, मैं वापस कमरे में आई और मैंने हल्का-हल्का मेकअप लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि यार घर में देखो प्रोग्राम तो था, लोग तो आएँगे, अब ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे बन जाएँ। तो बस मैंने फटाफट अपनी जादू की छड़ी चलाई और मुश्किल से 10 मिनट लगे मुझे पूरा तैयार होने में। ज़्यादा मेकअप नहीं किया मैंने, हल्का-हल्का आई शैडो, काजल, लाइनर, बिंदी और मतलब एक तरीके से 16 श्रृंगार कर लिया, बट हल्का-हल्का किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद बस मैंने एक थोड़े एक्सेसराइज़ जब मैं अपने आप को करने लगी, तब मैंने एक बहुत ही प्यारा-सा लॉकेट निकाला, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये बहुत ही प्यारा, छोटा-सा, क्यूट-सा, एस्थेटिक-सा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर मुझे दिखा कि मेरे पास ये माला भी है जिसके ऊपर कृष्ण जी की मुरली बनी हुई है। एक्चुअली दोनों ही मुझे गिफ्ट में मिले थे और एक ही इंसान से मिले थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वाला पहनूँ, क्योंकि इसके साथ मेरे पास मैचिंग बालियाँ, ये पूरा सेट था, नेकलेस और बालियाँ। तो फिर मैंने सोचा यही पहनती हूँ। मम्मी ने भी बोला कि हाँ चल यही पहन ले, और ये बहुत प्यारा भी लग रहा था। एक्चुअली प्यारी मैं हूँ, मुझ पे जो पहनूँ मैं वो जच जाता है। फिर मैंने थोड़ा नाच गाना किया और फिर मैं अपने असली औकात में आ गई। असल में हमने सारा झाड़ू पोछा तो पहले ही कर लिया था, लेकिन ये थोड़ा रास्ता चलता था, मतलब कि जैसे कि बालकनी से कभी कोई सामान ला रहा है, कभी कोई कुछ इधर से कर रहा है, तो पैर लग रहे थे। तो मैं सोचा एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा करके ना क्लीनिंग कर ही दूँ। जैसे ही मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैंने प्रॉपरली दरियाँ बिछा दी, प्रॉपर जैसे सेटअप है कि हाँ जी कितने लोगों ने बैठना है, कौन कहाँ बैठेगा, वो थोड़ा एस्टीमेट लगा के मैंने प्रॉपर कर दिया। और जितनी देर में ये किया उतनी देर में नीचे टेंट वाले भैया आ गए, हमने उनसे कुर्सियाँ लगवाई थी कुछ, और फिर खाने का सेटअप, मतलब जहाँ भी खाना बनेगा गर्म होगा वो सब टेंट वाले भैया कर गए। और अब मुझे देख लो, मैं तो लगी इतनी प्यारी रही हूँ। सो क्यूट। आ गए जी हमारे पहले प्रोने आ गए। हमसे काम कराओगे? इतनी मेहनत मत कर यार, इतनी मेहनत मत कर। गाइस सबसे जिम्मेदारी वाला काम कर रही है ये लड़की, सबसे जिम्मेदारी वाला। कोई काम नहीं है, ढंग का काम नहीं कर सकती। ऊट पटांग, ये देखो अच्छे खासे ये वो साफ कर रही है। कोई सेंस है इसकी? आई बड़ी, जब वो इतने टाइम से पैक पड़े तो वो साफ ही होंगे। आई बड़ी, पता लगना चाहिए लोगों को कि तेरा तो कैसी सी है। खैर इसकी सच्चाई तो लोगों को पता लग ही जाएगी। मैं आपको दिखा दूं कि मम्मी ने इतने में कसार बना लिया और वो हमने मंदिर में रख दिया, और उसके साथ हमने चरणामृत भी रख लिया जो कि हमने बुआ से बनवा लिया था। अब जल्दी आने का कुछ फायदा तो लेंगे ना। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रसाद को पैकेट्स में डाल के रख दे, क्योंकि बाद में फिर देने में आसानी होगी सब लोगों को प्रसाद। तो हमने वही काम भी शुरू कर दिया साथ ही साथ, और उसमें मैंने इस लड़की को लगाया। थैली में ज्यादा था। आए नहीं अभी तक। वो एक्चुअली क्या है ना गाइस, पूजा का टाइम था 9:30 बजे और अब टाइम हो रहा था 10:15। पंडित जी आ ही नहीं रहे थे, तो मम्मी ने सोचा कॉल करके पूछ ही लेते कि वो कहाँ है। तो कॉल करने के 10 मिनट बाद वो आ गए थे और उतने में हमने प्रसाद भी अपना प्रॉपर पैकेट्स में डाल के रख लिया। फिर तो जी सब आना शुरू हो गए। ये आई मेरी मामी, जिनका हम सब लोग बैठ के ऐसे इंतजार कर रहे थे कि ना लोग आ रहे हैं ना पंडित जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बड़े मामू तो पहले ही आ गए थे और मैं कैमरा लेके बैठी थी, सबकी एंट्री रिकॉर्ड कर रही थी। नहीं बनाई है, बनाई थी।
बस देखी नहीं अभी, पर हाँ अच्छी आई होगी। बस यहाँ मैं पकड़ी गई। मामू मुझसे पूछ रहे थे कि तूने मेरी बनाई है। मैंने बोला हाँ मामू बनाई है। कह रहे ढंग से देख, अच्छी तो आई है ना। और मैं ऐसी थी शेट में तो बनानी भूल गई। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए। हाँ पंडित जी। जैसे ही पंडित जी आए, पंडित जी ने आके फटाफट पूजा की तैयारी करनी शुरू करी। वैसे तो सारी सामग्री पास में ही थी, और फिर पंडित जी फैमिली पंडित है हमारे, तो थोड़ा मस्ती मजाक भी चल ही रहा था। उतनी देर में बस फिर सब लोग ही आना शुरू हो गए। ज्यादा देर नहीं लगी फिर लोगों को आने में। फिर मामू भी आ गए, बाकी मामियाँ आ गई, मतलब धीरे धीरे करके सब लोग आ गए। आई एम श्योर गाइज आपको इसका कंटेक्स्ट समझ नहीं आया। बेसिकली हमारी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था, तो जीजू मुझे छेड़ रहे थे कि सच सच बता तू गाड़ी चला रही थी। बट कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, आप देख ही सकते हो सब लोग आ गए। पर फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो पूछने में इससे गई इसके पास, तो चौकीदारी क्यों कर रही है? कोई काम नहीं है? अरे यशु, यशु चौकीदारी क्यों कर रहा है? लाइट क्यों बंद? हाँ चिल गाइस, मैं अपने द्वार वालों को छेड़ रही थी। बस फिर पंडित जी ने गठबंधन किया और पूजा शुरू हुई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पौंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनु हरि ओम श्रीश्चते लक्ष्मी सपन्नम बहुरात्रे पांडेहि पृथ्वी शांतिरापै शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म। जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तो मेरे सबसे बड़े मामू सबके हाथों में कलावा बांध रहे थे। और असली कंफ्यूजन तब हुआ जब उन्होंने मेरे राइट हैंड में बांधी, लेकिन जब मेरे साथ आंचल दीदी बैठी थी तो उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड आगे किया। आजकल के बच्चों को विशेष तेरा राइट था। हाँ मेरा राइट है। बांधने के बाद प्रूफ है। देखो आपकी जनरेशन तक माँ बाप के लिए बच्चा जीता था। अगर उनका दे तुलसीदास जी पहले कैसे समय क्यों होता होगा? नहीं इसलिए लिख देना कि कलयुग जीजू क्यों डिप्रेस हो गए? कितने साल पहले रामायण हुई थी। विष्णु भगवान से पास जब नारद जी परोपकारी वहां लगी, योगी नारद ने लोगों की यात्रा करते हुए जब मृत्यु लोक में पहुंचे, और जहां हम जीवन जी रहे हैं ये मृत्यु लोक है। जो सजीव जितने भी ग्रोथ करने वाली चीजें उनको नष्ट होना ही होना है। हम क्योंकि हम विष्णु के अंशज है, और विष्णु का जो अंश होता है उसको जाना होता है। भगवान राम भी गए, कृष्ण भी गए, और भगवान शंकर के अजर अमर है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, व्यास, बलि, राजा, ये जितने थे, जैसे बरगद का पेड़ देखो आप, कभी नष्ट नहीं होता। उसकी जटाएं लटकेंगी, जैसे ही भूमि में टच करेंगे वो नया वहां पेड़ बढ़ जाएगा, पीछे में खत्म हो जाएगा। और पीपल देख लो, नष्ट होता है। तो जितने तो इस मृत्यु लोक में जब वो आकर देखे, यहाँ लोग अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे थे। जिसके जैसे कर्म थे उसको उसके अनुसार ही बीवी, पति, पड़ोसी, संतान, बेटे, पोते, रिश्तेदार सब उसी हिसाब से मिल रहे हैं। तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। किसी की अगर बीवी दुखी करती हो, क्या बात है, मैंने तो नहीं बोला। नहीं आप देख इधर रहे हो ना इसलिए हंसी। तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि मैं मेरे भाग्य है, इसको क्यों मैं बेचारी को डांटूं, ये मेरे से कुछ चूक रहे। अरे सत्यता है, माँ बाप का, भाई बंधु का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का जब तक संबंध होता है, जब तक उससे कर्जा ना चूके, उसके बाद सब अपने अपने करते हैं। यहाँ तो सिर्फ अगर बच्चा ना लाया गया, भाई कोई माँ बाप नहीं चाहता अगर बच्चा खराब हो, और कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं दुखी करूँ, लेकिन कुछ ऐसा सर्कल बन जाता है कि वो हालात रहते हैं कि वो उसको वैसे ही चूक करके अपना रास्ते से सब निकल जाता है। तो भगवान ने यही कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का, लेकिन आजकल कहते थे किसने देखा कर्म, और सत्यता है आप जो करोगे आपको भोगना ही पड़ेगा। ये कटु सत्य है। वो कैसे? एक माँ के पेट में देखो बच्चा गर्भ में पलता है, वहां से सारे फ्रेश पैदा होने चाहिए, लेकिन कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई लूला, कोई लंगड़ा क्यों पैदा हो रहा है? कहेंगे पिछला कर्म तो अभी तो मानते नहीं थे, कर्म किसने देखा है? भाई वहां से तो उस बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया माँ की गर्भ में। पाप माँ बाप ने क्या उनके नहीं होना चाहिए था, या उनको दंड मिलना चाहिए था? बच्चे क्यों ना, क्योंकि उस बच्चे के बुरे कर्म थे कि उनके घर पैदा हो रहा है, और उससे बुरे कर्म उस माँ बाप के थे जो उसकी सेवा कर करके उसको भोग के काले भोगना पड़ेगा उनको। ये उनका कर्म है। तो इसलिए कर्म का तो हमेशा अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा राम राम सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन
स्वामी सदा सजनी नारायण स्वामी। हरि दुख हरो दारिद्र हरो सुख करो संपत्ति करो हमारा सबका भला करो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तम गृहणनम परमेश्वरम। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं करो देव स्वीकार। इदम पुष्पांजलि समर्पयामि नमः त्वमेव माता च। हाँ गाइस खाना गरम हो रहा है। हाँ इनका मैं एंट्री वीडियो रिकॉर्ड करना रह गया था बट ठीक है कथा के बीच में आई है ये भी आई है जस्ट लेटिंग यू नो। और खाना गरम हो रहा है ठीक है। तो दी जरा फिर से एंट्री मारो ढोकलों के साथ। हाय घूमो 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 ढोकलू की शक्ल दिखाओ। ढोकलू सो रहा है गाइस ये भी जाग रहा था बट ये सो गया है। यहाँ इस औरत की प्लेट देखना बस और किसी की नहीं। नहीं 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 ये प्लेटें भरेंगी अब अपनी। गाइस एक्चुअली पूजा खत्म होने के बाद मैं और किट्टू दी केक लेने चले गए थे इसलिए मैं स्टार्टिंग की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट अगर मैं खाने की बात करूँ तो हमने 3 आइटम करी थी। एक मिक्स वेज दाल मखनी और मटर पनीर और उसी के साथ रायता रोटी चावल और बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा। हाँ आप कुछ और लेंगी? अरे ये तो बिल्कुल चिड़िया जितना खाना लिया है किट्टू दी। असली रूप में आओ ये नहीं चलेगा। चलो जी बुआ ने भी हलवा चख लिया है प्रूफ हो गया। फिर सब लोग नीचे खाना खा रहे थे और जिन्होंने खा लिया था वो ऊपर वाले कमरे में अंगद के आसपास बैठ गए क्योंकि ये ढोकलू ना सबकी आंखों का तारा है। सब इसके आसपास बहुत खुश रहते हैं और उतनी देर में एडी आ गया। मम्मी आपका बेटा है। अरे ब्लॉग बना रही हो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। मेरा भी चैनल है उसको भी कर देना। अच्छा तेरा भी है ठीक है ठीक है। चैनल का नाम बोलो। वील सपोर्ट ईच अदर। ठीक है डन। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सब्सक्राइब करना। लिंक पहुंचा दो। पैसा कमाना है बहुत ज्यादा मैंने। तू जा रहा हो ये हमारे तक पहुंचा दे हम तेरे को मिलियन दे ही देंगे। वीडियो आएगी मिलियन पहुंचा दे। तू बोल तो सही बोल क्या रहा था अपनी मम्मी को। उन्हें हमें व्हाट्सएप कब करा एक बार भी नहीं करा तूने कि इसको सब्सक्राइब करो। क्यों नहीं करा मैंने मतलब ही नहीं मैंने देखा नहीं अभी जो बनाया वो नहीं करा। नहीं नया चैनल बनाया मैंने। बोलना पड़ता है सबके व्हाट्सएप पे डालना पड़ता है। आप इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज सब्सक्राइब करें। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से मेरे को। ठीक है मेरे फॉलोअर्स भी इसको सब्सक्राइब कर ले। सच्ची में हाँ सच्ची में। हाँ मजाक थोड़े ऐसे कैमरा लेके थोड़े खड़ूंगी। बताते मम्मी यार बताया नहीं मैं कपड़े पहन के। ये तो बता दे कितने हैं। मेरे 165 है अभी नया नया खुला है ना। यहाँ तो 13 ही है अच्छा अभी डाउनफॉल है चल रहा है धीरे-धीरे। 65 मिल जाएंगे तेरे को। हाँ ठीक है डन। सागर बनता है सही बात है। और ये टीजे टेडवाइलर का बेटा ग्रोथ कर ली चैनल ने। अभी थोड़ी टाइम बाद ये भी ब्लॉग बनाएगा। हाँ ये रहा हमारा इन्फ्लुएंसर। मारा पलटा ये तो सच में इन्फ्लुएंसर है। इसने मामू को देखो क्या करने लगा दिया है। पलटी मार गया दोनों पूरा। पलटी मार दिए। चैनल का प्ले बटन। क्या प्ले बटन गोल्डन प्ले बटन। तेरा कौन सा चैनल है तो देगा ही तेरा भी चैनल। मैंने अभी वो रिवील नहीं किया। ओह अच्छा। हाँ यू नो लाख हो जाएंगे तो। हाँ फिर चेहरा दिखाऊंगा गाइस मिलियन कर दो फिर फेस रिवील होगा। फेस नहीं फेस रिवील्ड है फेस रिवील्ड है। अब पता चल गया तू भी रिश्तेदार कह रही है रिश्तेदार गलती से एक लाइक कर दे सोची में अम्मी ये आपने रील देखी ना। हाँ मुझे पता है फेमस हो गई। होगी तो। हाँ फिर सब कहेंगे सेल्फी प्लीज एक फोटो। हाँ फोटो मैम सही बात है।
अक्सर जो इंसान दूसरों को रिकॉर्ड करता है वो अक्सर कैमरे के पीछे ही रह जाता है, जैसे कि मैं। तो फ्रंट में आ गई। अब आई ना, मैं पूरे सुबह से तो मैं पीछे ही हूँ कैमरे के। अरे मैं व्लॉग नहीं बनाती, तो मैं ऐसे ही कि घर में कुछ हो रहा है, बहुत टाइम बाद तो हम कुछ करते हैं, तो फिर हम इसलिए नहीं, चैनल है पर मैं वैसे ही बनाती हूँ कि चल थोड़ी मेमोरी हो जाए। हाँ, यादगार। अच्छा, इंस्टा पे डालना है क्या? नहीं इंस्टा पे डालना। लेकिन डली बड़ी है। नहीं डालती नहीं, पूछ लो, सारे फॉलोअर्स यही है मेरे। डल जाती है अपने आप। वो पता नहीं अपना बटन कैसे क्लिक हो जाता है। सॉरी, सोए नींद में सपनों में डालती हूँ, पता नहीं भैया, डल हमें जाती तो है। लोग इंस्टाग्राम पे ब्लॉग करके रहते हैं, हमें तो पता नहीं चलता कौन क्या करता है। मेरा तो बल्कि मामू सबके म्यूचुअल होते हैं, है सबसे मामू ये लो। सब। हाँ, चैनल ही कोई और चला रहा नहीं, पहले फेसबुक पे कमेंट आते थे ना, हाँ, very nice। हाँ। चाचू लगे हुए हैं, मेरी हाँ। क्या बात है। नाइस लिखा होता है ना, वो पापा ने ही लिखा होता है। फिर असल में क्या है, वो मेरा चैनल ही कोई और चला नहीं, रहा है। आपका अकाउंट मैनेजर साथ में बैठा हुआ है। चाचू हर बार कहते हैं, मैंने तो कोई देखी नहीं फोटो, हम कहते लाइक तो सबसे पहले आ रहा, फिर फोटो नहीं देखी है। अरे कहता थैंक यू चाचू, कहता मैंने कौन सा काम करा। बाद में चाचू कहते, चाचू वीडियो आपने लाइक करी थी, कौन सी वीडियो लाइक करी मैंने तेरी भाई, मैंने तो देखी ही नहीं है। हमारा तो चैनल ही सरकारी हुआ पड़ा है। जैसे नहीं करनी बात। हाँ, क्या हुआ है? चेहरा गला करो इधर हैं? इसको तो है, बस इससे बातें करते रहो। हैं? क्या लेना है? नमस्ते कर रहे हैं जोड़ के। ये हमारे 3310 वाले जीजा जी। बस फिर धीरे धीरे सबने खाना खा लिया था और हम सारा खाना उठा के किचन में ले आए थे। चाय हमने चढ़ा दी और अब सोचा कि अब सबके जाने से पहले क्यों ना केक कटिंग कर ली जाए, तो सबको हॉल में बुला के केक रखा सबके बीच में। कोई बात नहीं, जीजा सामने कटवाना है। हैप्पी बर्थडे, फूक तो मारो। सब अपने अपने बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। दो ना। तुम तीनों आ जाओ। मैं तुम पर्दे के पीछे रहूं, खड़ी होके। ऐसा बर्थडे तो रोज है, हर महीने। भाई आईफोन वाले हम नहीं है। आईफोन नहीं इसमें नहीं। एक्चुअली गाइज हुआ क्या था ना कि हमने सबको बोला था कथा है, हमने किसी बर्थडे का नहीं बोला था किसी को कि बर्थडे है इसलिए कथा है, और ये केक कटिंग वगैरह एकदम प्रॉम्प्ट हो गया। बल्कि फ़ोन भी जो हमने पापा को गिफ्ट किया वो सुबह ही डिलीवर हुआ है, तो ये सब बहुत जल्दबाजी में हो गया। और मासी के पास थैला नहीं था शगन का, हालांकि हमने मना किया बट मासी भी ना। यहाँ पे सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा अच्छा जी, कोई बात नहीं, मेरे को जरूरी लोग कमाल है। इसी करके उसने तो न्याणे भी बोल सकते होंगे हैं।
कर लूं। क्या बोला आपने? कि टेंशन नहीं है कि भाई क्या पहनना है क्या हाँ, मामू ने तो रंगों की बात भी छोड़ दी, वाइट पहन के खत्म। पुराने जमाने के जितेंद्र है। हाँ, ये हमारी सेल्फी। और उसके बाद सबको खाना खाने के बाद इतनी खुमारी चढ़ रही थी, सब सो गए थे और कई लोग चले गए थे, जैसे मामी वगैरह सब जा रहे थे। आंधे दी भी फोटो और जांदिया दी भी हाँ। बाय। आप लोगों ने तो बड़ी फुर्ती दिखाई। चलो ठीक है फिर। उन्हीं का वेट ज्यादा नहीं बढ़ गया? नहीं नहीं, ये कट कर दूंगी। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कट कर दूंगी मैं? मेरा अच्छा, अपनी बात नहीं, फिर कट थोड़े होगा, मैं दिखाऊंगी मैं। चलो ठीक है, बाय बाय। देखना, ये गली के बच्चों को डराता रहेगा हमेशा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली सारा काम अच्छे से हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या, उस टाइम हम इतना बिजी हो गए, इतनी हौच पौच हो गई कि केक कटिंग के बाद तो टाइम ही नहीं लगा। केक बांटना शुरू कर दिया, फिर हमने चाय वाय बांटी, फिर सब ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरे को सच में टाइम नहीं लगा कि मैं फ़ोन उठा कर रिकॉर्ड भी कर सकूं। हालांकि सबको मैंने सिर्फ बता दिया कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, एंड ये भी बता दिया कि आई हैव अ सीक्रेट यूट्यूब चैनल, बट मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मेरा चैनल कौन सा। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू नो। I wanted to keep it to myself only and I'm happy with that. Anyways, तो हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। पूजा अच्छे से हो गई, रोटी पानी अच्छे से हो गया, केक कटिंग अच्छे से हो गई, और गिफ्ट वगैरह सब देना बहुत अच्छे से हो गया। सबने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, और जिन लोगों ने नहीं दिए उन्होंने शगन दिए। बेसिकली हमने किसी को बताया नहीं था कि बर्थडे है, हालांकि सबको पता था, पर हमने जिनको भी इन्वाइट किया उनको हमने ये नहीं बोला कि बर्थडे है, हमने यही बोला सत्यनारायण कथा है। वो तो फिर जब एक दो ने बर्थडे विश किया तो सबने ही फिर मतलब ऐसे शुरू कर दिया। पापा को वो नहीं चाहिए था कि सब लोग ऐसे बर्थडे विश करें और शगन वगन दें, बट वो हो गया। बट ठीक है, चलो क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, पर ये अच्छी बात है कि सब अच्छे से हो गया। आपने कथा तो सुननी होगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं चाहती थी मैं पूरी कथा रिकॉर्ड करूँ, पूरी की पूरी, क्योंकि पंडित जी इज़ सो गुड विद कथा। लाइक वो ऐसे समझाएंगे ना हर चीज़ को कि जैसे आपको लगेगा वाह यार, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। तो दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस पंडित जी, मनोज अंकल। बहुत अच्छे हैं वो, अच्छे से समझाते हैं, मस्ती मजाक सब कुछ उनका बढ़िया होता है। और तो बस यही था। उसके बाद हम थोड़ा सा सो भी गए थे, मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा, मैं सो गई थी। फिर मैं कितने बजे, 5 बजे सो गई थी। अभी मैं 8:15 पे उठी हूँ, लेकिन लाइक 8:15 पे मैं उठी हूँ और मेरी ऐसे थी यार। फिर हमने वही वाला खाना खा लिया। हाँ, खाने की बात तो हमने एटलीस्ट 35 बंदों का खाना किया था, बट हो सिर्फ आए अराउंड 25 बंदे आए थे। मेरे को तो पहले ही पता था ये लोग मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही वो खाएंगे धोखे। तो क्या बोलते हैं, हाँ 25 लोग आए। फिर जो खाना बच गया वो हमने लोगों को पैक कर दिया कि चलो आप ले जाओ, जो कि नॉर्मली होता है कि हाँ भाई घर जाके कोई अगले दिन खाना क्यों बनाएगा, ये सब्जियां चली जाएंगी, एक दिन तो चली जाती हैं। तो हमने सबको खाना बांध दिया। अभी भी थोड़ा सा खाना बचा है, वो हम खा लेंगे। और केक भी ख़त्म कर दी, सब ख़त्म कर दिया। मतलब सब अच्छे से हमने कर दिया। तो हाँ, और क्या हो सकता है। और मंदिर हमने सोचा है कि हम कल सुबह वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अभी आज रात तक तो रखेंगे मंदिर। यहाँ यशु का बिस्तरा भी लगा दिया है। ये हमने बर्तनों का काम भी कर लिया है, मतलब बर्तन सारे हमने धो के सुखा लिए, इसी में खाना हमने सर्व किया था। और ये गद्दा है यशु का, यशु यहीं आज मंदिर के पास सो जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं भी बस अभी थोड़ा सा संगेला करूँगी, बर्तन सुखाएंगे, हम क्रॉकरी ऊपर रख देंगे, क्योंकि कल मंडे है, ऑफिस है, और मम्मी से कैसे करेंगे अकेली, तो हम आज रात ही करके सोएंगे। अभी तो 8 ही बजे है। तो गाइज यही मेरा व्लॉग था। अब हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। और हाँ, जो भी प्लास्टिक की प्लेटें बच जाएंगी वो हम आगे यूज़ करेंगे। यस, क्योंकि अभी तो घर में और भी फंक्शन आएंगे ना। तो गाइज हम आगे भी कुछ कथा वथा करवाएं, भगवान इतना वो दे। और थैंक यू सो मच आप सबका। और श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।